सर मैं और मेरे पति दोनों लोग हैंडीकैप हैं। मेरी 200 गज की प्रॉपर्टी है जिसको मेरी सास ने 50 गज केवल मेरे चचेरे अर्जुन सिंह को लेने के लिए दी थी। मेरी शादी हुई है अभी 2 साल पहले। सर जब से जिस दिन से मैं आई हूँ ऐसा लगातार मारा पीटी। अभी पिछली बार दिवाली में मेरे साथ ऊपर से ईंट फेंक के मेरे को, मेरी बहन को, मेरे देवर को, मेरे चचेरे ससुर को इन लोगों ने हमला किया था हमारे ऊपर। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के प्रहलादपुर थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक शेर सिंह नाम के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो जाती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो पुलिस है उसकी बर्बरता के कारण उनकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ये मामला है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, जो लंबे समय से प्रॉपर्टी कब्जाने को लेकर के चल रहा था, जिसके बाद ये बीते सोमवार को ये घटना होती है जहां पर जो शेर सिंह की जो मौत हो जाती है। तमाम परिवार यहाँ पे मौजूद है, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए इधर। तमाम परिवार मौजूद है और मातम छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है तो कहीं ना कहीं अपने आप को डरा देने वाली है। उनकी जो पत्नी है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी आपको के पास, क्या हुआ था, कौन था इसके पीछे? अर्जुन सिंह। क्या हुआ था, मतलब क्या क्या चल रहा था? अर्जुन सिंह थे, वो बहू के मतलब ऐसे मारा कूटी करी, उसकी हेल्प के लिए गए थे। फोन आया। ये लड़ाई की शुरुआत क्या थी, कैसे शुरुआत हुई थी? जमीन पे कब्जा कर रहा था। जमीन पे कब्जा हाँ। कर रहा था। तो ये कौन कर रहा था? दो अर्जुन सिंह और उसके दोनों लड़के, बीवी और उसकी बेटी, सब ने कब्जा करके इस बहू को मारा पीटा है। तो ये कब्जा कर रहे थे, उसकी वजह से ये झगड़ा हुआ है। हाँ। बीते सोमवार को भी झगड़ा हुआ है जहाँ पे लड़कियों के साथ ही हाथापाई हुई है। हाँ हाँ जी। तो अभी शेर सिंह का जो बताया जा रहा है कि उनको थाने के अंदर ही उनकी मौत हो गई है। क्या लग रहा है कि वो पुलिस वालों का कुछ ऐसा है, क्योंकि आप लोगों का ऐसे ही कहना है? हाँ हाँ जी, बिल्कुल पुलिस वाले का हाथ है इसमें। हाँ। और उसने पैसे खिलाए अर्जुन सिंह के और उसने ही मतलब मरवाया। शेर सिंह कुछ बीमार भी रहते थे क्या? नहीं नहीं रहते थे। नहीं। थाने में लेके गए और उसके साथ मारपीट भी की? हाँ जी। आपके साथ क्या हुआ था? आपको भी चोटें आई हुई है? सर मैं और मेरे पति दोनों लोग हैंडीकैप हैं। मेरी 200 गज की प्रॉपर्टी है जिसको मेरी सास ने 50 गज केवल मेरे चचेरे अर्जुन सिंह को लेने के लिए दी थी। वो प्रॉपर्टी हम दोनों लोग शादी से विकलांग हैं। अब हमने वो प्रॉपर्टी में, मेरी शादी हुई है अभी 2 साल पहले। सर जब से जिस दिन से मैं आई हूँ ऐसा लगातार मारा पीटी, लगातार मेरे कमरों के ताले तोड़ देना। अभी पिछली बार दिवाली में मेरे साथ ऊपर से ईंट फेंक के मेरे को, मेरी बहन को, मेरे देवर को, मेरे चचेरे ससुर को इन लोगों ने हमला किया था हमारे ऊपर, ईंट फेंक के, ताकि लोग डर जाए, ये लोग ये प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाए। अब ये परसों के दिन में मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी से मीटर लगा रहे थे, तो मैंने अपनी बहन को फोन किया कि लब्बू जल्दी आ जाओ, ये मेरे घर में मीटर लगा रहे हैं और ऐसे तो मेरे साथ और मेरे पति के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने वो मीटर नहीं लगा दिया, तो इन लोगों ने मुझे बल्ला था इनके पास, बल्लो और डंडे थे। सीसीटीवी कैमरे में फोटो भी है। इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी। जब ये लोग आए तो पुलिस वालों ने क्या किया, जब मैंने पुलिस को मदद के लिए बुलाया तो पुलिस वालों ने क्या किया, इनको कुछ ना कह के मेरे चचेरे ससुर शमशेर सिंह और उनके बेटे राहुल सिंह जो कि मेरी मदद के लिए आए थे, उन्हें ले गए पकड़ के और उनके साथ थाने में इतनी मारा पीटी करी कि मेरे चाचा शमशेर सिंह का वहीं देहांत हो गया पुलिस के अंदर। और जब मैं और मेरी बहन पीसीआर वाली गाड़ी के पीछे पगेगी, उनको मत ले जाओ, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो पीसीआर वाली मैडम ने वही हीरो होंडा के शोरूम के पास हमें दोनों लोगों को मारा। वहाँ सीसीटीवी फुटेज में आ भी जाएगा, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए तो। अच्छा, जो आपके साथ जो मारपीट करी है, कौन लोग थे और कैसे मारा ये आप लोगों को? नाम थे क्या? सर मेरे अर्जुन सिंह, उनकी वाइफ मनोरमा देवी, उनके दोनों बेटे विकास, विवेक, उनकी बेटी दीपा, उनकी सरेज है, सरोज, उनका मनोज चाची का भाई विदेश। और सर ये लोग नाबालिग बच्चे रखते हैं अपने साथ, जो लगातार हमारे साथ मारपीटी करते हैं कि वो केस में न फंसे। उनको तो पुलिस कुछ करती नहीं है, वो लगातार सब सर हमारे साथ मारपीट करते हैं। कभी मैं अगर बैठी रहती हूँ तो मेरे को कभी लंगड़ी, कभी कुछ ऐसे हमें पता फोक करते हैं हमें कि मतलब
हम लोग लड़े आके हम लोग। तो आपने इस चीज को लेकर पुलिस को बताया कि आपके साथ इस तरह से वो जो झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, उस तरह की बदतमीजी करते हैं? सर मैंने पुलिस को इतनी मोटी गड्डी दे रखी है, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर और यहाँ तक कि पीएमओ तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि उनका बेटा बजरंग दल का नेता है। अच्छा। इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और सेकंड असिस्टेंट चंदोलिया सर, वो तो मेरे देवर राहुल से कहते हैं कि तू पीछे हट जा, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। यही सब कह के उसने 2 एफआईआर भी, झूठी एफआईआर। अच्छा। मैंने अपने घर में ताला लगाया, अपने घर में ताला लगाना गैर कानूनी तो है नहीं। और उन्होंने क्या किया, मेरी और मेरी बहन और मेरे देवर राहुल के ऊपर एफआईआर कर दी, जबकि ताला मैंने लगाया था। मैं और वो लोग तो यहाँ थे भी नहीं। आप सीसीटीवी कैमरा चेक करो, वो लोग थे भी अच्छा, नहीं। आप लगातार शिकायत दे रहे हैं, लेकिन बावजूद जो पहलतपुर थाने के एसएचओ साहब हैं, पुलिस टीम है, वो काम नहीं कर रही है। क्या कारण मानते हैं कि जो आपके जो अर्जुन नाम है ना, वो पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आप लोगों की जो कार्रवाई नहीं हो पा रही? सर उनका लड़का है ना, वो बजरंग दल का नेता है। और अच्छा। बेटी का जो हस्बैंड है वो गृह मंत्रालय में है। अच्छा। इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और सेकंड असिस्टेंट तो खुल के बोलते हैं कि तुम लोग विकास के आगे कुछ नहीं हो, तुम लोग हो क्या विकास। ऐसा एसएचओ साहब बोलते हैं? एसएचओ साहब बिल्कुल सबके सामने कल ही में बोल के गए थे कि तुम लोग विकास के सामने हो क्या। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरह ये पूरी घटना हुई है, पुलिस वालों की लापरवाही आप समझते हैं? ये पूरी तरह से पुलिस वालों की लापरवाही है। पुलिस वालों ने, हम 2 साल से लगातार कंप्लेंट दे रहे हैं, पुलिस वालों ने कभी कोई एक्शन नहीं किया। हमने हर जगह कंप्लेंट दी, एसएचओ साहब को दी, डीसीपी, एसीपी, यहाँ तक कि हम डीसीपी साहब के यहाँ जन सुनवाई हुई थी, हम वहाँ पर भी गए, लेकिन पुलिस वालों ने तब भी कुछ नहीं कहा। वहाँ पे भी जो एसएचओ साहब अभी लाइन हाजिर हुए थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बदतमीजी करी। हम डीसीपी साहब के पास गए कि तुम लोग अगर ऐसे मदद करोगे ना तो तुम लोगों के साथ ऐसे ही बर्ताव होगा, ऐसे ही तुम लोग ऐसे ही पीड़ित किए जाओगे, ऐसे ही तुम लोग साथ टॉर्चर होगा। डीसीपी साहब के, एसीपी साहब के सामने बोला। हम डीसीपी साहब के पास गए कि एसएचओ साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन डीसीपी साहब ने तब भी कुछ नहीं किया। फिर डीसीपी साहब के पास हम बहुत बार पर्सनली भी मिलने गए, हर जगह गए, लेकिन हमें कभी मिलने नहीं दिया गया। डीसीपी साहब के यहाँ से बोला गया कि तुम्हारी कार्रवाई एसएचओ साहब भी करेंगे। 18 तारीख को भी, इससे पहले 12 तारीख को मेरे जो ससुर थे जिनकी डेथ हुई है, वो हेल्प के लिए गए थे जीजा की। तो वो गए थे कि इनको, जीजा को थाने क्यों ले गए हैं, वो पीछे से हेल्प के लिए गए, तब भी इन लोगों ने पापा को शांति भंग में बंद कर दिया। कि जबकि वो तो ये पूछने गए थे कि तुम लोगों ने मेरे भतीजे को बंद क्यों किया है, लेकिन साथ में बंद कर दिया। उनको प्रॉब्लम हो रही थी, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कहा उन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन पुलिस वाले, उसकी भी मेरे पास वीडियो है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं इनको कोई चोट नहीं लगी है, हम इलाज नहीं करवाएंगे। तब हमने वहाँ पे बोला, उसकी भी हमारे पास वीडियो है कि इन्हें इलाज की जरूरत है, तो आप लोग इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो। लेकिन पुलिस वालों ने उनको कहा कि इनको इंजेक्शन वगैरह लगा के जबरदस्ती वो बातचीत करके छुट्टी करवा दी, और तब भी उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। अच्छा, उस दिन अर्जुन के जो बेटों द्वारा मारपीट हो रही थी, आपको भी चोटें आई हैं? जी, 18 तारीख को मेरे को उनकी वाइफ मनोरमा, अर्जुन सिंह की वाइफ मनोरमा, ब्रजेश, सरोज का बेटा आरुष जो कि नाबालिग है, विवेक, विकास, इन सब ने मुझे मारा, लेकिन पुलिस ने, पीसीआर वाले वहीं पर थे। आपको मेडिकल भी नहीं लेकिन हुआ? मेडिकल हुआ था सर, लेकिन गला घोटा मेरे अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, मेरा बच्चा हुआ था, मेरे पेट के ऊपर बैठ के मारा है मुझे, और गला दबाया, लेकिन वहीं पे थी पुलिस, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। कौन लोग थे जो इस तरह आपको मार रहे थे? मेरे जो इनकी चचिया ससुर है, अर्जुन सिंह, विकास, विवेक, मनोरमा, आरुष, ये सब। सीसीटीवी लगा हुआ था, सीसीटीवी की तार काट दी दीपा, जो कि बराबर शामिल रहती है मारपीट में। हम जब भी हेल्प करने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ भी मारपीट होती थी। आप प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? जिस तरह से अर्जुन जो है उन्होंने इस तरह पूरी घटना को अंजाम दिया है, लगातार प्रॉपर्टी को लेकर कब्जा कर रहे हैं और पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी, तो आप प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? सर 18 तारीख को भी हस्बैंड ने मेरे पीसीआर पे पता नहीं कितनी कॉल करी, 10-20 कॉल करी कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ के साथ में घटना हुई है, वो मरते मरते बची है, कि आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रिटर्न में मेरे हस्बैंड हर जगह कंप्लेंट देने गए, बाय पोस्ट भी भेजी, रिटर्न में भी देने गए खुद से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 23 तारीख को पापा और मेरे हस्बैंड गए, जब दीदी का फोन आया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं जा नहीं पाई, तो मेरे पापा और हस्बैंड मेरे गए थे, तो पुलिस वालों आके, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, आके उल्टा वीडियो बनाने लग गए
कि तुम लोग, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप लोग हमारी क्यों वीडियो बना रहे हो, जब ये लोग मार के गए हैं तो इन पे कोई कार्रवाई करो और हमारी एमएलसी करवाओ। तो पुलिस वाले वीडियो बनाया, धर्मेंद्र और प्रहलाद, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र और प्रहलाद आए थे जो कि वीडियो बना रहे थे, और वो वीडियो बना के चले गए। उसी के 10 मिनट बाद मेरे हस्बैंड ने फिर भी पीसीआर पे फिर कॉल करी कि अभी तक हमारा कोई एमएलसी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, हमें इतनी चोटें आई हैं, हमारे साथ मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है। फिर स्कॉर्पियो गाड़ी आती है एसएचओ साहब की, उसमें से कम 7 से 8 कांस्टेबल आते हैं, 4-5 लेडीज कांस्टेबल आती हैं और आके मेरे हस्बैंड के साथ लगातार मारपीट करके उनको घसीटते हुए पापा को और हस्बैंड को मेरे ले जाते हैं। जबकि रिपोर्ट शिकायत जो भी थी वो दीदी की थी, लेकिन और वहां से जिन लोगों ने मारा वो लोग फरार हो चुके थे, वो लोग भाग चुके थे। उन लोगों को वो घर पे ही थे, लेकिन उनको कोई पुलिस पकड़ के नहीं ले गई, बल्कि मेरे पापा को और हस्बैंड को ले गए पीसीआर गाड़ी में, एसएचओ साहब वाली गाड़ी में बैठा लिया, जिसमें कि लगातार पापा के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ में मारपीट हो रही थी। फिर मैं जब वहां पर पहुंची, कैमरे में सब देख के वहां तक पहुंची, तो देखा कि हम लोगों ने पीछे से रोकने की कोशिश करी, तो लेडीज कांस्टेबल ने मेरे को भी और मेरी दीदी को भी बहुत मारा। फिर हम लोग पीछे पीछे गए, थाने में ले गए। एसएचओ साहब, जो प्रेजेंट एसएचओ साहब है वो, और सेकंड एसएचओ चंदोलिया साहब, दोनों थाने में बीचों बीच खड़े हैं। तो पापा ने बोला कि हमें ऐसे क्यों लाए हो आप लोग, मेरे हस्बैंड और पापा ने बोला हमें ऐसे क्यों आतंकवादियों की तरह लाए हो, हमने कौन सा जुल्म किया है, हम तो सिर्फ विकलांगों की मदद के लिए गए थे, और हमें उल्टा हमारे साथ मारपीट हुई है, जिन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है आप लोग उन्हें क्यों नहीं लाए, हमें क्यों ताने लाए हो। तो सेकंड एसएचओ साहब चंदोलिया साहब ने कहा कि आज इन्हें दिखा, अपने पुलिसकर्मियों से कहा कि आज इन्हें दिखाओ कि आतंकवादियों के साथ में कैसा बर्ताव किया जाता है, और एक कमरे में ले गए और वहां पर पापा को बेल्टों से, जबकि पता था कि पापा हार्ट पेशेंट हैं, पापा को बेल्टों से मारा, लात घूंसों से मारा। एसआई शिव कुमार, जिनकी कुछ दिनों पहले मेरे साथ में एक बहस हुई थी, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसका बदला निकालने के लिए उन्होंने पापा को इतना चेस्ट पे लाते मारी, इतनी चेस्ट पे लाते मारी कि वो वहीं पे गिर गए, उनकी हालत खराब हो गई। मेरे हस्बैंड को बेल्टों से मारते रहे। मेरे हस्बैंड ने बहुत रोकने की कोशिश करी, कि मेरे ससुर ने बोला कि मैं एक 62 साल का इज्जतदार आदमी हूँ, मेरे ऊपर आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो। और मेरे पापा गिर गए वहीं पे। हम लोग जब 15 मिनट तक मेरे हस्बैंड चिल्लाते रहे कि पापा को कुछ हो गया है, पापा को कुछ हो गया है। जब हम बाहर थे, हमें धक्का मार के लेडीज कांस्टेबल ने बाहर कर दिया। हम चिल्लाते रहे, तब जब हमने आवाज सुनी हम चिल्लाते रहे, तब जाके जब पापा बिल्कुल बेसुध हो गए, वहीं पे पापा की जान चली गई, तब जाके पीसीआर वाले, तब जाके पापा को हॉस्पिटल ले गए पीसीआर गाड़ी में, जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में। और पुलिस अपने बचाव के लिए झूठी खबरें मीडिया में फैला रही है कि पापा को हार्ट अटैक आया था, और पापा अर्जुन सिंह और विकास से बहस करते हुए पापा को हार्ट अटैक आया और पापा खत्म हुए। जबकि विकास को तो वहां पे अलग से चेयर में विकास बहुत देर बाद आया, जब तक पापा को मारपीट, विकास ने पैसे दे के पापा को मारा पिटवाया है। अच्छा। विकास को अलग से ट्रीटमेंट दी जा रही थी, बकायदा पुलिस स्टेशन में जो चेयर पड़ी है वहां पे बैठाया गया था, और मेरे हस्बैंड को और पापा को अंदर मारा पीटा जा रहा था, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जबकि विकास ने मेरी बहन के साथ में इतनी मारपीट करी, उसे बैटों से, डंडों से मारा, उसको कुछ नहीं किया, और पापा को और मेरे हस्बैंड को इतना मारा। मेरे हस्बैंड का अंगूठा तोड़ दिया है हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र ने, और किसी तरह उनके चेस्ट पे भी बहुत सारी चोटें आई हैं, मेरे पास फोटो भी है, उनका अंगूठा टूट रखा है, लेकिन उनकी कोई एमएलसी नहीं करवाई अभी तक, पुलिस वालों ने कोई कुछ नहीं करवाया। देखिए सर, ऐसे उनके चेस्ट पे चोटें आई हैं, उनकी पूरी बॉडी पे। तो देखिए किस तरह से पीड़ित परिवार के गंभीर आरोप हैं, और खास तौर पर एसएचओ साहब के ऊपर है कि किस तरह से जो पीड़ित परिवार है उन पे शिकायत, वो उन पे जो सहायता ना करते हुए जो अक्यूज्ड है उनको परेशान किया जाता है, और ऐसे में किस तरह से थाने में उनको साथ बर्बरता की जाती है, बेरहमी से मारा जाता है, और तब तक मारा जाता है तब तक उनकी जान नहीं निकल जाती। हालांकि पुलिस का इस पे कहना है कि थाने में उनका एक हार्ट अटैक आया था, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके थाने में इतनी ज्यादा मारपीट की, उनके सीने पर लात मारी, और इसके बाद उनके ये पूरी जो घटना हुई है वो हुई है, उसमें शेर सिंह की जान चली गई है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी क्या कहेंगे, इस तरह से पुलिस की एक लापरवाही के चलते एक घर के जो परिवार का हिस्सा है वो चले गए हैं, प्रशासन से क्या कुछ मांग करेंगे, क्या कुछ एक्शन होना चाहिए पुलिस वालों को? न्याय मिले, ये सस्पेंड हूँ, मुझे न्याय मिले, सस्पेंड होना चाहिए। ये जिन लोगों ने मारा है मेरे जेठ को और मेरे जेठौत को, वो सस्पेंड होने चाहिए। ऐसा कुछ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी थी क्या उनको पहले? हाँ थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि जितना मतलब उन्हें टॉर्चर किया गया। हाँ टॉर्चर बहुत ज्यादा किया गया है,
इसलिए मुझे तो न्याय चाहिए, मुझे प्लॉट मेरा चाहिए। ये बच्चे कहाँ विकलांग जाएंगे, लेकिन मदद नहीं करे तो ऐसे ये सबको मारते रहेंगे। विकास की इतनी चलती है। जी क्या जब मारा तभी वे खत्म भये भैया, ऐसा ना खत्म भये। इतना टॉर्चर किया उनको बहुत ज्यादा। रक्षक होती बच्चक बन के आती है, ये बताइए मुझे। मेरी हम तो रक्षा के लिए जाते हैं, ये बच्चक बन जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ। ये ऊपर तक खबर जानी चाहिए, प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए कि मुझे न्याय मिले। अगर हम गरीब लोग ऐसे ही पिटते रहे मरते रहे तो मर ही जाएंगे। फिर कौन वोट देगा? कैसे प्रधानमंत्री बनोगे तुम? सही बात। और ये पुलिस वाले मेरे ही बातें जब हम कम भरते हैं खाना टैक्स, जब भी मेरी तनख्वाह से बेकानून टैक्स से ये इनको तनख्वाह मिलती है, इनके बच्चे जब भी पलते हैं। और ये रिश्वत लेके खा रहे हैं, क्या मार रहे, किसी गरीब को पेट पे लात मार रहे हैं, तो इनका बुरा मेरी तो यही कहना है। देखिए पंजाब केसरी भी कई सवाल करता है जो पलहलपुर थाने के एसएचओ के साहब के सामने कि पहला जब महिला के साथ इतनी तरह से बर्बरता की जाती है कि कोई जो परेशानी है उसको लेकर शिकायतें भी दी जाती है, लेकिन इसके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया जाता। मारपीट की जाती है, उनका मेडिकल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा जो अर्जुन सिंह जो लगातार प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे पिछले 2 सालों से, उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता। और शेर सिंह जो व्यक्ति है उनको थाने में ले जाकर उनके छातियों पर लात मारकर इस तरह से पूरी बर्बरता की जाती है, ऐसा उनके बेटे का कहना है। और इसी कारण थाने में उनकी जान चली जाती है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर साहब तक ये बात जानी चाहिए कि इस मामले में जो जांच है वो की जाए, और जिस तरह से जो तमाम जो पुलिस वाले हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं पहलपुर थाने के, उन पर एक जांच कमेटी बिठाया जाए और क्या सच है और किस वजह से शेर सिंह की जो जान गई है उस मामले की जांच हो, और जो सच है वो सामने आए, और जो आरोपी जो पुलिसकर्मी रहेंगे उन पर जो कानूनी कार्रवाई के तहत उनको सस्पेंड किया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।